गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल भी हमारी कंप्लीट हो गई थी और उसमें एक लास्ट टॉपिक अल्कोहल्स का हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था वो था डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। बेसिकली में आपका क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है आपका, यू आर गिवन दैट हाउ विल यू डिफरेंशिएट propane 1-ol and propane 2-ol। प्रोपेन 1-ol और प्रोपेन 2-ol इनमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो वन इज़ प्राइमरी अल्कोहल एंड अदर इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमें इसमें एक टेस्ट आपको देना होता है एग्जाम में कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट दिस टू। तो प्रोपेन 1-ol CH3 CH2 CH2OH, whereas propane 2-ol is CH3 CHOH CH3। First of all, we will observe that one is primary and other is secondary. Now we will give a test. We know that alcohol reacts with concentrated HCl। हमने एक रिएक्शन की थी, alcohol reacts with concentrated HCl in presence of anhydrous zinc chloride and produce RCl and water, and this RCl produce turbidity or this RCl produce cloudiness। this RCl produce cloudiness, turbidity insoluble होते हैं तो एक turbidity या cloudiness precipitation produce हो जाता है। and reactivity depends on nature of the alkyl group। Primary will have less reactivity than secondary and secondary will have reactivity less than tertiary। मीन्स टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी इसमें फास्ट होती है। तो इसी को हम अपना बेस बनाते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इफ़ वी हैव प्राइमरी अल्कोहल दैट इट इज CH3 CH2OH treated with HCl in presence of anhydrous zinc chloride। we may have secondary alcohol when treated with HCl in presence of anhydrous zinc chloride, and we may also have tertiary alcohol treated with HCl in presence of anhydrous zinc chloride। क्योंकि टर्सरी की रिएक्टिविटी फास्ट होती है, सो टर्सरी विल गिव turbidity immediately। You will say that turbidity appears immediately आपकी turbidity appear हो जाती है। सेकेंडरी की रिएक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, सो वी कैन से दैट turbidity will appears after 4 or 5 minutes। it will take 4 or 5 minutes। turbidity या cloudiness appears after 4 to 5 minutes। अगर turbidity आपकी 4-5 मिनट बाद अपीयर होती है then it is secondary alcohol, and if turbidity appears immediately then it is tertiary alcohol। and if the turbidity, in this case it is CH3 CH2, you take primary CH3 CH2Cl plus water, either turbidity do not appear or appear on heating। यहाँ पर turbidity तो आएगी नहीं, आएगी तो हीट करने पर आएगी। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन था अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, हाउ विल यू डिफरेंशिएट
propane 1-ol and propane 2-ol. Now propane 2-ol is our secondary alcohol, whereas propane 1-ol is our primary alcohol. So when treated with HCl in presence of anhydrous zinc chloride, secondary alcohol gives turbidity after 4 or 5 minutes, whereas primary alcohol will give turbidity on heating. तो बकायदा इसमें हमें ये रिएक्शन भी लिखकर दिखानी है, रिएक्शन भी लिखिए, प्रोपेन 1-ol एंड प्रोपेन 2-ol की रिएक्शन भी लिख के दिखाओगे और टेस्ट भी दोगे आप. सो दिस इज अबाउट डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. तो इस तरह से एक ये हमारा टेस्ट है, एंड द नेम ऑफ दिस टेस्ट इज लुकास रिएजेंट टेस्ट. द नेम ऑफ दिस टेस्ट इज लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट टेस्ट. रिएजेंट टेस्ट, लुकास रिएजेंट हमारा होता है HCl ओब्लिग अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं. तो एक टेस्ट तो हमारा हो गया ये. इस तरह से एक टेस्ट और भी होता है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट. विक्टर मेयर टेस्ट, सॉरी, विक्टर मेयर्स विक्टर मेयर्स टेस्ट. अब विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, इसमें हम तीनों में एक साथ ही लेकर चल रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. दैट दिस इज CH3 या एनी, ओके, CH3 CH2OH, दिस इज आवर प्राइमरी अल्कोहल. CH3 CHOH CH3, this is our secondary alcohol, and CH3 CH3OH, this is our tertiary alcohol. First of all, it is treated with HI in presence of red phosphorus at 150 degrees Celsius. Sorry, and not at 150, otherwise ये एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा. HI के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस भी नहीं होती. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ट्रीटेड विद HI. जस्ट यू, इट इज ट्रीटेड विद HI. देन when it is treated with HI, iodides are produced, means it will produce CH3 CH2I, isopropyl iodide and tertiary butyl iodide. The first method, HI in presence of phosphoric acid होती है आपकी रिएक्शन आयोडाइड में कन्वर्जन की. पहला स्टेप हो गया ट्रीटेड विद आयोडाइड. In second step, it is treated with HNO2. In second step, it is treated with HNO2, HONO, and this HNO2 is obtained by NaNO2 oblique HCl. इन दोनों के आपस में रिएक्ट करवाया जाता है इनको, and then we'll get HNO2 in all the three cases. HONO. Now when treated with HNO2, it will produce nitroalkane like CH3 CH2 NO2. It will produce CH3 CHNO2 CH3, whereas it will produce tertiary nitroalkane CH3 NO2 CH3. Now in the third test, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. HNO2 से पहले हम इसको सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं. नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है पहले इसको. दिस फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सिल्वर नाइट्राइट. सिल्वर नाइट्राइट के बाद इसको हम HNO2 से करेंगे. इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सिल्वर नाइट्राइट. So it will be treated with HNO2. So AgNO2 से
AgNO2 से इसको ट्रीट करते हैं, इट विल कन्वर्ट टू नाइट्रो alkane, and the third step is our reaction with HNO2, HONO, which is obtained by the third step is treating it with HNO2, which is obtained by NaNO2 oblique HCl, HONO, HONO. Now the product will be, in this case, CH3 CH N double bond O NO2. In secondary, CH3 C मिथाइल ग्रुप में ऊपर दिखा रहा हूँ यहाँ पर NO2, और यहाँ जो आपका हाइड्रोजन था CH, that reacts with OH and produce water, and NO2 is attached at this position. This hydrogen and this OH, water is removed, minus water. ऐसे यहाँ पर भी हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH, water is removed, and in third case there is no reaction. तो थर्ड में तो यहीं पर आपकी रिएक्शन रुक जाएगी टर्शरी में. नाउ इन प्राइमरी tautomerism now takes place. This hydrogen shifts at the oxygen atom and double bond shifts between carbon and nitrogen, and we will get CH3 C double bond and OH NO2, which produce blood red color in alkaline medium, In secondary there is no tautomerism, it is NO, this is your NO. यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं इस बार कार्बन पे, तो टैटोमेरिज्म हमारी नहीं होगी, it will remain as such. In basic medium it will produce blue color, whereas in tertiary the reaction have been stopped, no color will produce. So when treated with first HI, then silver nitrate, and then HNO2, and on addition of alkali, basic medium में primary alcohol gives blood red color, secondary gives आपका ब्लू कलर एंड नो कलर इन टर्शरी. तो यहाँ पर ये आपका डिफ्रेंशिएशन टेस्ट हो जाता है. दिस इज टैटोमेरिज्म. ब्लड रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी, ब्लू कलर इन सेकेंडरी, एंड नो कलर इन टर्शरी. तो ये भी आपका एक डिफ्रेंशिएशन टेस्ट है. बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक टेस्ट देना था. यू कैन गिव इट बाई डिफ्रेंशिएट देम बाई लुकास रिएजेंट टेस्ट, सिंपल टेस्ट से. तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन टेस्ट है जो हमारा अल्कोहल्स में रह गया था. अब इसके बाद हमारा अल्कोहल्स कंप्लीट हो जाता है, एंड नाउ वी विल स्टार्ट फिनोल्स. व्हाट आर फिनोल्स? फिनोल्स क्या हैं ये तो आप खैर जानते ही होंगे. दिस इज अवर फिनोल. हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फिनोल. इससे अलग आपके कुछ कॉमन नेम्स भी हैं, आपको ज़रा उनको ध्यान रखना है. दिस इज योर क्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल. पैरा पोजीशन पर होगा तो पैराक्रिसोल, मेटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो मेटाक्रिसोल. ऐसे ही हमारा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन अगर है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन आपकी हो सकती है, जैसे कि there are two OH group on the benzene ring, 1,2 position. It may be 1,3 position, or it may be 1,4 position. Ortho, meta and para positions.
Now if these are at ortho positions, 1-2 positions, then it is called catechol. Resorcinol at meta position, resorcinol, and quinol at hydroquinol या quinol at ortho and at para positions. So catechol, resorcinol and quinol, these are also dihydroxybenzenes. तो ये हमारे फिनोल्स हैं. तो अब हम इसमें अपनी बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल की. हाउ कैन वी प्रिपेयर फिनोल प्रिपरेशन. तो फर्स्ट प्रिपरेशन जो कि हम इसकी लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं एल्काइल हैलाइड में, डोज प्रोसेस. डोज प्रोसेस. डोज प्रोसेस ये प्रोसेस है जो कि हमने अपने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी की थी, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. सो डोज प्रोसेस इज chlorobenzene when treated with alkali NaOH at temperature 623 Kelvin and nearly 300 atmospheric pressure. बता दें आपको जो एराइल हैलाइड हैं दे डू नॉट अंडरगो एसएन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस. नॉर्मल कंडीशन में ये एसएन रिएक्शन नहीं करते, तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई pressure, then the reaction will take place and it will produce phenol. But phenol in the presence of base, phenol का थोड़ा एसिडिक नेचर होता है, तो बेस की प्रेजेंस में वो साल्ट बना लेता है. तो यू विल गेट साल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड. इनिशियली वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, देन इट विल प्रोड्यूस फिनॉल. सो दिस इज फर्स्ट प्रिपरेशंस ऑफ phenol. First preparation. Second, by sodium sulfonates, sodium aryl sulfonates, fusion of benzene sulfonic acids with alkali. Second preparation. Second preparation from benzene sulfonic acid SO3Na. When it is fused with NaOH, means it is heated with NaOH. फ्यूज्ड मीन्स वही आपको हीट किया जाता है इसको, वही नियरली 600 या 623 केल्विन टेम्परेचर. देन इट विल प्रोड्यूस अगेन, बेस की प्रेजेंस है, सो इट विल अगेन प्रोड्यूस साल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस फिनॉल OH. Whereas Na2SO3, sodium bisulfite is Na2SO3 is removed. So you can also write the reaction like this. This is your benzene sulfonic acid SO3Na with NaOH. When fused or heated, it will first produce ONA, salt plus Na2SO3, Na2SO3, which upon hydrolysis produce phenol. This sodium peroxide upon hydrolysis produce phenol. You can also write this. So this is your second preparations. Next, from diazonium salt, third preparation from डाइazonium salt. डाइazonium salt हमने आपको बताया था पिछली बार भी
कि these are stable only up to 4 to 5 degree Celsius temperature. These are stable only up to 4 to 5 degree Celsius temperature. So when warm with water, diazoxide salt decompose to produce phenol and triple bond, and this is your diazonium chloride. When warm with water, simply आपको वार्म ही करना है, ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं है. Upon warming it will decompose and will produce phenol, नाइट्रोजन एंड HCl. ये ध्यान रखना. बेंजीन रिंग में आप सेंटर में रिंग भी लगा सकते हैं, और रिंग नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पर फिर अल्टरनेट ट्रिपल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड भी शो करेंगे, या फिर आप रिंग भी लगा सकते हैं. सो दिस इज आवर प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम salt. Next preparation from salicylic acid, decarboxylation of salicylic acid. Decarboxylation, ये आपका सैलिसिलिक एसिड होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. व्हेन सोडियम साल्ट मीन्स एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. व्हेन हीटेड विद NaOH, सोडा लाइम, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो क्योंकि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन है, सो इट विल प्रोड्यूस फर्स्ट सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम, calcium oxide. When heated, decarboxylation takes place and we get phenol and sodium carbonate. This is your decarboxylation, removal of carboxylic group. तो कुल मिलाकर यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है. This carboxylic group will get removed. Na2CO3, and this process is called decarboxylation. Preparations. Next preparation is from cumene, and this is the most important preparation from cumene. Now what is cumene? Preparation from cumene. The cumene is your isopropyl benzene. This is your cumene benzene. Isopropyl means isopropyl group on the benzene. Now this cumene is prepared. First of all, let us take how can we prepare cumene. Benzene, when treated with propene at temperature 250 degrees Celsius in presence of phosphoric acid, it produces cumene. Benzene with propene produces cumene in presence of phosphoric acid when heated to 250 degrees Celsius. Now this cumene in presence of air get oxidized to produce hydroperoxide. This cumene, now इसे फिनोल कैसे बनेगा हमारा, देखिए जरा. क्यूमीन when treated with air, cumene in presence of air at temperature nearly 95 to 135 degrees Celsius, in between 95 to 135 degrees Celsius, air की प्रेजेंस में it get oxidized and produce hydroperoxide. peroxide में आपकी ऑक्सीजन लिंकेज होती है. This is your hydroperoxide, and this hydroperoxide upon hydrolysis get decomposed to produce phenol. अगर इस हाइड्रोपेरोक्साइड की, दिस इज योर हाइड्रोपेरोक्साइड, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ मैं, रिंग दिखा रहा हूँ इस बार सेंटर में, CH3 and this is your hydroperoxide.
when hydrolyzed H2O in presence of acid hydrolysis पर it get decomposed to produce phenol and acetone और phenol इसमें डिकम्पोज हो जाएगा. Now this is our main preparation of phenol from cumene. Most important preparation में आपकी ये प्रिपरेशन आती है कि प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन. सो ये आपकी बेसिक प्रिपरेशंस हैं. एक प्रिपरेशन और भी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. चलिए उसको भी कर लेते हैं हम. प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. Grignard reagent MgBr in presence of oxygen. First is produce peroxide OMgBr, while in excess of Grignard reagent C6H5 MgBr, excess of Grignard reagent लेते हैं, then it will produce OMgBr, which upon hydrolysis it will produce phenol plus MgBr OH. This is one more preparations. So these are all preparation of alcohol which we have done till now. देखिए हम कौन कौन सी प्रिपरेशंस की हैं. फर्स्ट प्रिपरेशन बाय डोज प्रोसेस, अल्काइल हैलाइड में हम कर चुके हैं. सेकंड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्यूज्ड विद NaOH, अल्काइल के साथ आपको हीट करना है, देन इट विल प्रोड्यूस योर फिनोल. थर्ड फ्रॉम डाइजेनियम साल्ट, वाटर के साथ वार्म कर दीजिए, दैट्स ऑल. अगर आपने डाइजेनियम क्लोराइड लिया है तो आपका HCl प्रोड्यूस होगी. अगर यहाँ पर आप डाइजेनियम सल्फेट लेते तो आपको HCl की बजाय H2SO4 भी प्रोड्यूस हो सकता है. डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यूमीन से एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. दिस आर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. तो आज हमने किया है डिफरेंशिएशन टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.